हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी का बहुत प्यार मिला मुझे पिछले वीडियो पर और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज से एपी जो हमने शुरू किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ छोटा से छोटा पॉइंट को भी नोट किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी लिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाता है एग्जामिनर तो इस टाइप का अगर दे देता है तो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम सभी जान रहे हैं एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, जिसे हम इंग्लिश में डी से डिनोट करते हैं। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे पहला पद, एनवां पद और सार्वंतर। तो आपको उसमें से सार्वंतर को टिक कर देना है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं आपको ऑप्शन दे देगा एक्स वाई। पहला ऑप्शन दे दिया एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन दे देगा पी के, तीसरा ऑप्शन दे देगा जेड क्यू और चौथा ऑप्शन दे देगा ए डी। तो आप क्लियर जान रहे हैं इस बात को कि एपी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं और उसके सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चौथा आंसर हो जाएगा प्रथम पद को ए से और सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, एपी 2, 4, 6, 8 का प्रथम पद और सार्व अंतर निकालें। तो हम लोग जान रहे हैं प्रथम पद पहला जो होता है यही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद बोला गया है सार्व अंतर निकालें। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि दूसरे पद और पहले पद का अंतर ही सार्व अंतर होता है, या अगले पद को पिछले पद से घटाने पर हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। तो सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सार्वंतर क्या आ गया हम लोगों का? 2 आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं। यदि समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन सेम ऊपर वाले के ही जैसा है, लेकिन रूट में है, तो इस यहाँ आपको कुछ मुझे बताना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। √2, √8, √32 यदि एपी में है तो पदांतर क्या होगा? तो पदांतर या सर्वांतर एक ही चीज़ है, जिसे हम इंग्लिश में डी से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यूएशन निकालने के लिए, डी निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए डी इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? √8 और पहला पद माइनस √2। तो √8 और माइनस √2, तो ये दोनों अलग अलग रूट में है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं घटा सकते। यही आपको जानकारी मुझे देना था। यहाँ घटाने के लिए हमको सेम फॉर्म में लाना होगा, या तो √8 इधर है तो इधर भी √8 होता तब हम घटा सकते थे, या √2 इधर है तो √2 इधर भी होता तो ही हम घटा सकते थे। तो उस फॉर्म को ले आने के लिए
हम रूट 8 का गुणनखंड कर सकते हैं 2 के फॉर्म में। तो रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। उसके बाद माइनस रूट 2, तो यहाँ जो है ये दो रूट से बाहर निकल आएगा और रूट 2 हो जाएगा। तो आगे यहाँ जगह नहीं है, मैंने कम जगह लिया आपको समझाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझा सकूं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 रूट 2, ये 2 जो है ये 2 गुना 2 रूट 2 के बाहर आ गया। उसके बाद सिंगल ये रूट 2 बच गया, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक ही फॉर्म में आ चुके हैं, रूट 2 के फॉर्म में। यहाँ 2 रूट 2 है और यहाँ एक सिंगल रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 रूट 2 बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का लेने का उद्देश्य यही था और कुछ नहीं, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि रूट 8 और माइनस रूट 2 है तो डायरेक्ट रूट बराबर रूट 6 लिख देते हैं, जिससे उनका आंसर क्या होता है कि गलत हो जाता है। तो यहाँ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब तक रूट वाले सवाल को एक ही फॉर्म में नहीं लाया जाए तब तक हम लोगों का आंसर सही नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन ये है कि AP 2 4 6 8 का 51वां पद क्या होगा। जैसा कि मैंने पिछले दोनों वीडियो में बताया है कि 51वां पद हो या 10वां पद हो या 20वां पद हो, उसके लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे 51वां पद पूछा है तो हम सीधा यूज़ करेंगे पहला पद प्लस 51वां पद है तो एक पद कम, मतलब 50 और D, A प्लस 50D। इससे हमको पता चल जाएगा कि 51वां पद क्या होगा। तो A का वैल्यू यहाँ क्या है आप जान रहे हैं, A का वैल्यू 2, पहला पद है A मीन्स पहला पद, तो A का वैल्यू 2 जोड़ 50D, तो 50D तो 50 गुना D। अब हमें D पता नहीं है तो D निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो यहाँ D हम लोग निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 2, तो D का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ 50 गुना D था तो D की जगह हम 2 पुट कर देंगे। अब इसी को आगे हम लोग ले लेते हैं 2 प्लस 50 गुना 2 100 होता है, तो 100 जोड़ 2 102, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्या, 51वां पद इसका क्या होगा, 102 हो जाएगा। आशा है मुझे आप लोगों को एकदम क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP का प्रथम पद 4 तथा सर्व अंतर -2 हो तो AP का प्रथम 2 पद निकालें। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि हमें AP निकालना कैसे है। तो AP निकालने के लिए यहाँ हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ है और यही 2 चीज़ का हमें ज़रूरत होता है। प्रथम पद और सर्व अंतर मिल जाए तो हम AP निकाल सकते हैं। तो AP निकालने के लिए आगे देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ प्रथम पद A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और सार्वंतर हमें क्या D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो D का मान -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं हमें क्या निकालना है, AP का प्रथम 2 पद निकालना है। तो प्रथम पहला पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस D कर देंगे। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 4 है, प्लस D का वैल्यू क्या है, -2 है, -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 4 प्लस -2 हो गया, और 4 में से -2 गया तो 2,
ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया हमारा पहला पद। तो अब दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं सॉरी, ये हमारा दूसरा पद निकल गया, ठीक है। उसके बाद पहला पद तो यहाँ दिया ही हुआ है, जैसे कि प्रथम पद आपको यहाँ 4 दिया ही हुआ है, ये हमारा पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया। पहला पद हम लोगों को 4 दिया ही हुआ है, ठीक है। पहला पद यहाँ 4, प्रथम पद दिया हुआ, तो 2 ही पद हमसे पूछा जा रहा है ना। तो प्रथम पद हो गया 4 और दूसरा पद हो गया 2। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में प्रथम पद 4 और दूसरा पद 2। प्रथम पद 4 और दूसरा पद 2, ये हो गया आंसर। हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए सार्वंतर -2 है, तो देख लेते हैं सार्वंतर -2 आ रहा है। D = दूसरा पद 2 है, उसके बाद माइनस पहला पद क्या आ जाएगा, 4 आया। तो देख रहे हैं माइनस का 4 में से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि नहीं, मेरा जो आंसर है वो ठीक है, मेरा जो ये प्रथम 2 पद निकला है वो बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का nवां पद है, तो A25 माइनस A10वां पद का मान क्या होगा। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस देखने में भारी भरकम लग रहा है, इसको आसानी से समझिए। सॉल्यूशन, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, A25 और A-10 A25 माइनस A10 का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, A25 माइनस A10 का मान निकालना है। तो A25 निकालने के लिए यहाँ हम लोग को A पता है, ठीक है, A क्या है, 2 है। उसके बाद हमको D भी निकालना ही होगा, तो D निकाल लेते हैं। प्रथम दूसरा पद माइनस पहला पद, तो D भी क्या है, 2 है। सार्वंतर भी 2 है, प्रथम पद भी 2 है। तो अब यहाँ देखते हैं A25 और माइनस A10, तो A25 मतलब 25वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 24D। तो A + 24D, माइनस का माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं आगे। और इसका 10वां पद निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं A + 9D। तो A + 9D, A + 9D। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A + 24D माइनस इंटू प्लस, तो माइनस ही होगा, माइनस का A, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस ही होगा, माइनस का 9D। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का A माइनस का A दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है 24D और प्लस का 24D माइनस का 19D, तो दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 9 5 14, सीधा सा 15D आ गया, प्लस का 15D आ गया है। तो D का वैल्यूएशन हमने पहले यहाँ निकाल के रखा हुआ है, क्या है, D का वैल्यू है 2। D का वैल्यू क्या है, 2। तो D का वैल्यू 2 है, तो 15 गुना D का वैल्यू 2, तो 15 दूना 30। तो इसका मान क्या निकला, इस nवां पद मतलब A25 माइनस A10वां का मान हम लोगों का क्या निकला, 30 आंसर। 30 आंसर निकल गया। तो आशा है मुझे ये 7 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक समझाए हैं आप लोगों को, ये 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। यदि किसी समांतर श्रेणी में A41 माइनस A21 बराबर 20 हो, बराबर 200 हो, तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो यहाँ क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है।
तो इसमें भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसा कि यहाँ हमने देखा है ये 25 माइनस ये 10 है, तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ डी निकाल लेंगे आराम से। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो A41 माइनस A21 इज इक्वल टू 200। A41 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 41वां नंबर का टर्म निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 40D माइनस 21 नंबर का पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D इज इक्वल टू 200। यहाँ ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, A प्लस 40D माइनस इंटू प्लस माइनस A माइनस इंटू प्लस माइनस 20D इज इक्वल टू 200। यहाँ देखेंगे कि प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 40D प्लस का है और 20D माइनस का है, तो यहाँ घट करके प्लस का 20D आ जाएगा बराबर 200। अब D का वैल्यू D बराबर 200, इधर गुना में था तो उधर लेफ्ट हैंड साइड यदि कोई भी संख्या गुना में हो तो राइट हैंड साइड जाने के बाद वो भाग में हो जाता है, तो यहाँ 20 भागा में हो जाएगा, ये कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 दाही 200, तो D का मान क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आशा है मुझे आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सारवंतर कैसे निकालेंगे यदि सिर्फ हमें इस तरह का फॉर्मेशन क्वेश्चन का दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे अब आगे चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो सारवंतर होगा। इस क्वेश्चन को भी देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान वे से सॉल्यूशन। तो किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तो दूसरा पद हम लोग सीधा से जान रहे हैं, जैसा कि दूसरा पद दूसरा पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, यह हो गया दूसरा पद। A प्लस डी बराबर कितना है, 13 दिया हुआ है, A प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है दूसरा पद। और पांचवा पद तो A प्लस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। A प्लस 4D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। हमें निकालना है सारवंतर। तो दूसरा पद पता है, दूसरा पद का वैल्यू दिया हुआ है, पहला पद का और पांचवा पद का दिया हुआ है, दूसरा पद का वैल्यू दिया हुआ है और पांचवा पद का दिया हुआ है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। तो पहला समीकरण A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस 4D इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, इसके साइन को हम लोग चेंज करेंगे, नीचे वाले के साइन को चेंज करेंगे, पलट देंगे साइन, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। तो प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा क्या, माइनस का 4D है और प्लस का D है, तो माइनस का 3D हो जाएगा, माइनस का 3D हो गया। अब आगे माइनस का 25 है, अब प्लस का 13 है, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस को हम आपस में कटा सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो होता है इसको हम काट सकते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ लिख रहे हैं
अब 3D का वैल्यू आया 12, हमें किसका पता करना है वैल्यू? सार्वंतर, मतलब D का वैल्यू पता करना है। तो D इज इक्वल टू 12 भाग 3, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर जाएगा, भागा में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो D का वैल्यू क्या हो गया? 4 आ गया आंसर। तो D का वैल्यू 4 आया और दूसरा पद दिया हुआ है 13। मेरा जो ये वैल्यू आया, D का वैल्यू आया 4, तो इसको हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। 13 में से यदि 4 घटा देते हैं तो क्या आएगा? 9, और A का वैल्यू आ जाएगा 9, और D का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। A का वैल्यू अगर 9 आया तो दूसरा का निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ समझ गए अच्छा तरह से तो बिल्कुल अच्छा है, नहीं समझे होंगे तो कमेंट करेंगे। अगर मैं इसको प्रूफ करने जाऊँ तो वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और ज़्यादा लेंथी वीडियो देखना स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते हैं। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं इसका सार्वंतर 4 है तो इसका प्रथम पद होगा। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद पूछा जा रहा है, तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है तो 7वां पद सॉल्यूशन में क्या है? 7वां पद हमें दिया हुआ है कितना? 4। 7वां पद दिया हुआ है 4, तो 7वां पद को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A + 6D इज इक्वल टू 4। हम लोग ये लिख सकते हैं इसको। इसके बाद हमें यहाँ दिया हुआ है, इसका सार्वंतर भी दिया हुआ है। D इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। A + 6, D का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इंटू 4 इज इक्वल टू 4। A + 6 चौके 24 इज इक्वल टू 4। तो A का वैल्यू, ये प्लस का है, इधर 24 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 - 24 इज इक्वल टू माइनस का क्या आया? माइनस का 20। तो माइनस का 20 आ गया A का वैल्यू, तो इसका हमको निकालना क्या है? इसका प्रथम पद होगा। तो A हम लोग जान रहे हैं कि प्रथम पद ही होता है, तो A का वैल्यू -20, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया -20। तो आगे 1 से 2 वीडियो और आएगा जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी इसके नियम हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर दिया जाएगा। और जब सारे क्वेश्चन को डील कर दिया जाएगा तो आपको ऐसा लग जाएगा, खुद में आत्मविश्वास आ जाएगा कि अब जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक भी क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का आ जाए, हमसे नहीं छूटने वाला है। और जिस तरह आपने मेरे पहले वीडियो सबको प्यार दिया है, उसी तरह इस वीडियो को भी प्यार देंगे, मुझे आशा है। और आप लोग बस वीडियो देख रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव में। धन्यवाद।